हेलो दोस्तों, स्वागत है थिंग्स अबाउट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट वन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान को पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ खाली स्थान तरल अवस्था में होता है। ठीक है, तो तरल अवस्था में क्या होता है? तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदरी, या फिर वह, या कुछ, या पारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पारा जो होता है वो तरल अवस्था में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। क्या लिखा हुआ है कि शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो यहाँ पे शोक के स्थान पर दूसरा उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खेद। ठीक है, खेद है कि हम आपके पत्र का खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। ठीक है, ऑप्शन ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नमन पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखा हुआ? नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरित करिए। ठीक है, तो कर्मवाच्य क्या होता है कि जिसमें जिस वाक्य में द्वारा लगा होता है। ठीक है, जिस वाक्य में द्वारा लगा होता है वह होता है कर्मवाच्य। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, नमन द्वारा पुस्तक क्या की पढ़ी गई। ठीक है, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे कि अरे सांप कहाँ गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ? अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो कहाँ पूछा गया कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साधारण क्रिया विशेषण है। क्या है? कहाँ जो है वो साधारण क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्न वाक्य में त्रुटि पहचानने पहचाने मैंने हाथ जोड़ दिया। क्या लिखा हुआ कि मैंने हाथ जोड़ दिया, इस वाक्य में त्रुटि यानी कि गलत कौन है? तो यहाँ पे जो दिया लिखा हुआ है, ये दिया मतलब होता है दीप। क्या होता है? दीप होता है। लेकिन इसमें क्या होगा? ये दिया होगा, क्या होगा? हर सही कार का दिया होगा। ठीक है, तो इसका जो दिया है वो गलत है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो गलत यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कि लाभ पाने की इच्छा लिप्सा सही होता है। ठीक है, अगला क्या है? जो किसी से जीता ना जा सके अजय। ठीक है, अगला क्या है? नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी, ये जो होता है गलत होता है। मितभाषी इसका नहीं होता है। ठीक है, 7 दिन का समूह, इस सप्ताह, ये ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध है। अगला क्या यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाषा का चयन की। जैसे कि एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अपना नाम कमाया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक मेरे प्रिय। ठीक है, एक यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ होगा मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, एक मेरे पितृ क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए दिए गए शब्दों में से उचित शब्द को बदलें। तो यहाँ पे लिखा गया कि भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। तो करुणा का क्या बोला गया कि करुणा का जो है उसको बदलना है। ठीक है, तो करुणा का क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षोभ। क्या हो जाएगा? क्षोभ। करुणा का क्षोभ हुई। ठीक है, भरत को कैकेयी की करने पर क्या हुई? क्षोभ हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थिक शब्द युग्म से करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ साहसी खाली स्थान हो जाता है कछुआ, खाली स्थान चर जीव है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है और कछुआ जो है उभयचर जीव है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, तो अव्यय से बना विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसा। ठीक है, कैसा जो है वो अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? हिमालय भारत का क्या है? ताज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाचित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो हिमालय का पर्यायवाचित क्या हो जाएगा? तो हिमालय का जो पर्यायवाचित होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज। ठीक है, क्या होगा? गिरिराज जो है
वो हिमालय का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आज विद्यालय में शिक्षिका ने, क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। ठीक है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो यहाँ पे शुद्ध जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतराक्षरी। क्या हो जाएगा, अंतराक्षरी जो है वो शुद्ध शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्या है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य को पूर्ति कीजिए। जैसे कि प्रातःकाल का, क्या लिखा, प्रातःकाल खाली स्थान का स्रोत्र पढ़िए। क्या लिखा, स्रोत्र पढ़िए। तो इसका क्या हो जाएगा, सरस्वती का पर्यायवाचित शब्द क्या होगा, तो सरस्वती का जो पर्यायवाचित शब्द होगा वो हो जाएगा शारदा। क्या होगा, शारदा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, हमें अगला देखते क्वेश्चन कि हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति का खाली स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि उचित भाववाचक संज्ञा के वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ मोटापा, बूढ़ा और बुढ़ापे और चाल चलन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी भी ऑप्शन नंबर सी बुढ़ापे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का, क्या लिखा हुआ है, बुढ़ापे का तिरस्कार क्या होगा, बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से कीजिए। जैसे कि हमें खाली स्थान का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि खाली स्थान का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है और अनिल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो अनिल मतलब क्या हो जाएगा, अनिल मतलब हवा होता है, वायु, अनिल मतलब क्या होता है, आग होता है। अगला है गद्यांश। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों की सहायता से स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला देखते हैं हम कि बाबा जी भी मनुष्य ही थे। ठीक है, क्या लिखा, बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की, पहला हो जाएगा अपनी वस्तु की प्रशंसा। क्या हो जाएगा, प्रशंसा जो है वो दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पे कि घोड़े को खोलकर बाहर गए। ठीक है, घोड़े को खोलकर बाहर गए और घोड़ा जो है वायु वेग से उड़ने लगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दूसरा का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, घोड़े जो है वायु वेग से दौड़ने लगा। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे कि चाल, खालिस्तान चाल देकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप। ठीक है, किसका चाल देकर, तो उसकी चाल देकर, किसकी, तो घोड़ा को चाल देकर। ठीक है, घोड़ा के चाल देकर मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर क्या लौटा, तो सांप लौट गया। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, लौट। ठीक है, सांप लौट गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का। अगला क्या है, पांच मतलब वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर क्या होता, तो उस पर वह, ऑप्शन ये पांचवा हो जाएगा, ऑप्शन ये वह अपना अधिकार समझता था। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये अपना अधिकार समझता था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।